कृषि बिल संसद में पारित होने के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस की ओर से भी इस बिल का विरोध किया जा रहा है, तो कई किसान संगठन भी इस बिल का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का कहना है कि केंद्र सरकार असंवैधानिक तरीके से विधेयक को लेकर आई है और उसे पारित करवाया है। चौधरी ने कहा कि ये राज्य सूची का विषय है। इस कानून के माध्यम से किसानों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। चौधरी ने यह भी कहा कि चंद पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने ये कानून बनाया है। इसको लेकर मंत्री हरीश चौधरी से खास बातचीत की एवन टीवी के संवाददाता दिनेश कसाना ने। कृषि और कृषि व्यापार से संबंधित बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हो गया, लेकिन इस बिल के पारित होने के साथ ही देश भर में कांग्रेस ने इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब कानून बन चुका है, लेकिन कांग्रेस अब पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ हैं हरीश चौधरी। चौधरी साहब, कांग्रेस के तर्क है कि एक बिल कांग्रेस किसान विरोधी है, लगातार किसान इससे कमजोर होंगे, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि किसानों को बरगलाने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस नहीं, जो कोई भी किसान हितैषी है उन्हें अच्छी तरह से ये पता है कि ये बिल जो तीनों हैं वो बिल किसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक और ख़राब है। इस बिल के अध्ययन करें, चाहे अपने भारत के अंदर जहाँ कहीं भी ऐसी व्यवस्था है उसकी, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। नरेंद्र मोदी सरकार का शुरू से ये मंशा रही, नरेंद्र मोदी की खुद की भी ये जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि किसान गांव कैसे कमज़ोर हुई, और उसी की कड़ी के अंदर है। क्या कोई कल्पना कर सकता है देश के अंदर कि किसान को अतिरिक्त एमएसपी के ऊपर बोनस कोई राज्य सरकार दे, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लग सकता है? क्या यह देश हित में है, राज्य हित में है या नहीं? और दूसरा, किसानों के लिए इन बिल से हम लोगों को, किसानों को क्या मिल रहा है? तो दोनों के दोनों संदर्भ के अंदर नरेंद्र मोदी ने संविधान व्यवस्थाओं को भी नजरअंदाज किया, और किसानों को जो और कमजोर है, किसी वर्ग को नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ा है? बड़ा सवाल ये है कि किस तरह से किसान इस बिल से कमजोर होगा। जो कानून बन चुका है, तो किसान के लिए किस तरह से अहितकारी ये कानून है? देखो, ये WTO, विश्व व्यापार संगठन, शुरू से ये 4 चीजें कह रहा था कि हम लोग जो कृषि के ऊपर जो सब्सिडी दे रहे हैं उसको आप खत्म करो। दूसरी बात वो कह रहा था कि ये पब्लिक प्रिक्योरमेंट जो आपस में MP ये मंडियों के मार्फत से और दूसरे माध्यम से, FCI के माध्यम से जो खरीद कर रहे हैं किसानों से, उसको ख़त्म करो। तीसरा, उनकी ये बात थी कि स्टॉक लिमिट, जो स्टॉक की सीमा है, उसको ख़त्म करो। और चौथा कि एक्सपोर्ट बैन करो। ये WTO ने बोलने में तो ये बहुत लाल आग करने के लिए मजबूत सरकार कह रही है, इन्होंने देश के किसानों के अहित कर WTO के सामने घुटने टेक दिए। अब ये सवाल यह आता है कि ये जो इन्होंने फैसला किया, इस फैसले से क्या होगा? देश के किसानों को तो आने वाले समय के अंदर पता चलेगा, पर ऐसी व्यवस्था है क्या? ऐसी व्यवस्था देश में बिहार के अंदर 2006 के अंदर APMC एक्ट को खत्म कर और बिहार में ये व्यवस्था करी गई। आज बिहार के किसानों की क्या स्थिति है? कोई भी जाकर, मेरा निवेदन है, जो कोई भी इस बिल का पक्ष लेने वाले व्यक्ति और संगठनों बिहार में जाकर उनकी स्थिति तो देखें। आज बिहार के अंदर 2019 के अंदर खुद केंद्र सरकार की नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो अध्ययन किया, उसमें बिहार के किसानों की स्थिति बद से बदतर हुई। आज बिहार के किसान अपनी फसल बेचने के लिए क्यों, जहाँ APMC है, उनको बिहार से पंजाब क्यों आना पड़ रहा? अगर फ्री मार्केट ठीक है, तो बिहार में वो आज 2006 से क्यों नहीं पनप रही? विश्व के अंदर ऐसी व्यवस्था फ्री मार्केट की कहाँ है? मेरा निवेदन है, इतना छल कपट किसानों के साथ नहीं करे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं MSP बंद नहीं किया जाएगा, कांग्रेस क्यों गुमराह कर रही है किसानों को? प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप MSP के ऊपर बोनस तो आपने बंद किया या किसी और ने बंद किया? ये धोखा आपने दिया, नरेंद्र मोदी जी या और किसी ने किया? बोनस आपने बंद किया,
इस एमएसपी के संदर्भ के अंदर जो फैसला आप लोग कर रहे हो, कौन एमएसपी देगा? क्या ये प्राइवेट में ये निजी पूंजीपति एमएसपी देंगे? आज आप बात कर रहे हो कि बिचौलियों के लिए, आप छोटे बिचौलिए, आज बिचौलिए किसान से कुछ भी नहीं ले रहे हैं। किसान को एमएसपी मिल रही है, उसके ऊपर जो टैक्स ले रहे हैं, जो खरीद कर रहा उनसे ले रहे हैं, चाहे कोई संस्था कर रही है चाहे कोई फैक्ट्री वाले कर रहे हैं। तो ये एमएसपी के संदर्भ के अंदर भी भ्रांति हम लोग नहीं फैला रहे। ये व्यवस्था, ये जो प्रोपेगेंडा आप लोगों ने किया नरेंद्र मोदी जी, ये प्रोपेगेंडा आप देश के कब तक करते रहोगे? नरेंद्र मोदी जी, क्या आपने खुद ने प्रोपेगेंडा नहीं करा? आज अमेरिका के अंदर और भारत की तुलना आप नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हो। मैं एक ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आज अमेरिका के किसानों की जो दुर्गति हुई है वो कृषि दुनिया से छुपी हुई नहीं है। आज 50 साल पहले जो मक्की की खरीद के पैसे अमेरिका के किसान के दादा जो मूल्य देते थे, आज वो मूल्य अमेरिका के किसान को देना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी, आप बात किस में अमेरिका की कर रहे हो? आज अमेरिका के अंदर एक ही सवाल उठेगा, तो किसान खेती क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी के कारण वो ये कर रहे हैं। अमेरिका में औसतन प्रत्येक किसान को सब्सिडी कितनी मिल रही है नरेंद्र मोदी जी? 44 लाख रुपए उनको सब्सिडी मिल रही है। भारत में हम लोग इन किसानों को सब्सिडी कितनी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? 15,000 से कम हम लोग दे रहे हैं। किसकी तुलना आप लोग कर रहे हो? आज यूरोप के अंदर जहाँ ये फ्री मार्केट है, जो सब्सिडी इसी कदर उनको भी सब्सिडी मिल रही है, और तो और उनको एक्सपोर्ट के अंदर अतिरिक्त सब्सिडी सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए मिल रही है। और भारत में हम लोग क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, आप लोग क्या कर रहे हो? कथनी और करनी आप लोगों की। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि किसान को मजबूत करेंगे, दुगनी आय करेंगे। आज देश के अंदर हम लोगों के पशुपालक की क्या स्थिति हुई है कोरोना के वक्त? जो व्यवस्था, जो दूध खरीदने वाले जो संस्थाएं थी, वो उनकी दूध नहीं खरीद रही है। आज उनका ये कहना है कि दूध मार्केट के अंदर दूध का खरीदार नहीं है। आज जब मार्केट के अंदर दूध का खरीदार नहीं है, तो इसका दूसरा विकल्प है कि सिर्फ दूध का पाउडर बनाना। आज देश के किसानों, पशुपालकों को सही मूल्य तो उनके दूध के नहीं मिल रहे हैं। आपने अभी इस कोरोना के टाइम के अंदर जो दूध पाउडर बाहर से इंपोर्ट करने की आपने फैसला किया है कि देश के पशुपालकों के लिए किया नरेंद्र मोदी जी, या अपने मित्रों के लिए किया? इसके ऊपर आप चर्चा नहीं कराओगे? आपके पास मीडिया में चर्चा नहीं कराओगे, सदन में चर्चा नहीं कराओगे, ये कहाँ चर्चा कराओगे? आज देश के प्याज उगाने वाले किसान को सही मूल्य देश के अंदर नहीं मिल रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो एक्सपोर्ट कर कर अपने मूल्य लेना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि दुनिया को पूरा एक बाजार बनाए, क्या उनको आप बाहर एक्सपोर्ट के लिए इस कोरोना काल के अंदर आपने बैन नहीं लगाया? जहाँ याद है हरीश जी की ये बात कही जा रही है कि इससे, इस कानून से जमाखोरी बढ़ेगी, कारपोरेट हाउस का कब्जा हो जाएगा। कारपोरेट हाउस, जब किसान को अपनी फसल का तुरंत मूल्य चाहिए, वो मंडी में जाकर बेच देता है, लेकिन इससे पूंजीपति वर्ग खरीद लेगा, लेकिन उसकी अपने जमा कर लेगा, और जब डिमांड बढ़ेगी तो मनमाने वसूल दाम है वसूल। मैं नरेंद्र मोदी जी को वापस याद दिलाना चाहता हूं, 2002 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी स्टॉक लिमिट खत्म करने का फैसला किया। उस वक्त हमारा देश का क्या अनुभव था? जो हम लोगों के पास बफर स्टॉक थे, वो बफर स्टॉक आधे हो गए थे। उसके बाद क्या स्थिति हुई? 5.5 मिलियन टन हमको ये खाद्यान्न इंपोर्ट करने पड़े। वो तमाम जो घटनाक्रम हुआ, नरेंद्र मोदी जी वो देश और दुनिया अच्छी तरह से जानती है, और हर जागरूक नागरिक देश का अच्छी तरह से जानता है। आप लोग उन अपने बड़े पूंजीपति मित्रों को, अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था को खत्म करो, ये देश के किसी भी नागरिक को मंजूर नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, जो राज्यसभा में कल हुआ हंगामा जिस तरह का हुआ, क्या लोकतांत्रिक तरीके से वो ठीक है? कांग्रेस का अब आगे किस तरह का विरोध जारी रहेगा? राज्यसभा के अंदर सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि राज्यसभा के अंदर जिससे आज ये संविधान के अंदर ये स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है। कृषि में के ऊपर जो भी ट्रेड है उसके अंदर
आपने संविधान को धत्ता बताते हुए आपने इसको ट्रेड और कॉमर्स के माध्यम से ये किया। ये देश के साथ धोखा नहीं है नरेंद्र मोदी जी? कौन ये बर्दाश्त कर सकता है? फिर राज्यसभा के अंदर जो उन्होंने संशोधन लेकर आए हैं, वो संशोधन के ऊपर आप लोग चर्चा तक नहीं करवा रहे हो। पूरे देश के सामने जो सच्चाई है वो भी आप रखवाना नहीं चाह रहे हो। डिवीजन के लिए उन्होंने मांग की है, डिवीजन के ऊपर भी आप लोगों ने क्या स्थितियां कर रखी है। तो जो किसान हित के अंदर जो लोग हैं वो करेंगे क्या? क्या आप चाह क्या रहे हो? आप जो किसानों की आत्महत्या के रास्ते पर किसान की ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने पैदा कर रखी है, वो जहां कहीं भी उनको अंतिम, जहां कहीं भी अपनी आवाज नहीं सुनने अविश्वास रहता है, तो वहां जाकर एक किसान आत्महत्या कर रहा है। ये देश के अंदर नहीं है। आज अमेरिका के अंदर आप आंकड़े देख लो, अमेरिका के अंदर भी शहर जो मॉडल आप लोग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जो आपका गुजरात मॉडल हो, जो नरेंद्र मोदी मॉडल है कि शहरीकरण करें, वो मॉडल अमेरिका के अंदर फेल हो चुका है। वो आंकड़े उठाकर देखो, आज अमेरिका के अंदर भी शहर के नागरिक के बनिस्बत किसान 45% ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप करवाना क्या चाह रहे हो? देश को क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? बिल्कुल, तो ये थे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, जिनका कहना है कि जो कानून केंद्र सरकार लेकर आई है वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, संवैधानिक है। ये राज्य का इश्यू है, एग्रीकल्चर का इश्यू स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन केंद्र ने गैर कानूनी तरीके से इसमें संशोधन किया है। ये जो संशोधन हुआ है पूरी तरह से किसानों के हित में नहीं है। इससे कारपोरेट हाउस का कब्जा होगा, साथ ही किसान और कमजोर होगा। जिस तरह से बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन लगातार किसान को कमजोर करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।